आपके जीवन का पहला बोर्ड एग्जाम का पहला पेपर अब से कुछ दिनों में होने वाला है, लेकिन आप पहले पेपर में घबरा कर कुछ गलतियां ना करो अपने आंसर शीट पर, इसीलिए ये वीडियो लेकर मैं आया हूँ। बहुत ध्यान से सुनना। वीडियो क्या है? हाउ टू फिल सीबीएसई ओएमआर शीट। बच्चों, जब आप अपने आंसर को आंसर शीट पे लिखोगे तो जो आपको सीबीएसई आंसर शीट देगी उसका जो पहला पेज होता है उसमें एडमिट कार्ड की जो आपकी इंफॉर्मेशन है, जो एडमिट कार्ड पे रहती है, वही इंफॉर्मेशन सीबीएसई के आंसर शीट के पहले पेज, जिसको ओएमआर शीट भी बोल देते हैं, उस पर फिल करना होता है। लेकिन आप सभी को ये नहीं पता होगा कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन फिल कैसे करना है और क्या ध्यान रखना है। बस इसीलिए ये वीडियो आपके लिए राघवेंद्र सर लेकर आए हैं। ध्यान से सारी वीडियो देखना। तो बच्चों, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको एडमिट कार्ड मिल ही गया होगा, है ना? तो एडमिट कार्ड को लेमिनेट करा लेना। और एडमिट कार्ड पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है? तो ध्यान से देखो। आपका एडमिट कार्ड कुछ ऐसा दिखेगा, है ना? तो एडमिट कार्ड पे यहाँ वाला जो आप देख रहे हो, ये वाला जो एरिया होता है, यहाँ होता है रोल नंबर। क्या होता है? आपका रोल नंबर होता है ना? तो रोल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ होता है आपका स्कूल नंबर। स्कूल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कूल नंबर मतलब आपका स्कूल जिसमें आप पढ़ रहे थे, है ना? फिर यहाँ होता है सेंटर नंबर। सेंटर नंबर वो भी एक स्कूल होता है, लेकिन वो दूसरा स्कूल है जहां आपको एग्जाम देने बोर्ड का जाना है। वो होता है आपका सेंटर बोर्ड एग्जाम का, तो उसका एक अलग सेंटर नंबर होता है ना? बाकी सब्जेक्ट कोड कहाँ लिखा रहता है? ये लिखा रहता है सब्जेक्ट का कोड। आपका सब्जेक्ट कोड, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का पेपर किस दिन है, कितने बजे है, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ मिलेगी। तो एडमिट कार्ड पर ये डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका रोल नंबर, आपका सब्जेक्ट का कोड और आपका सेंटर नंबर और स्कूल नंबर, ठीक है? तो ये सब कहां फिल करना होता है? सीबीएसई की जो आंसर शीट है उसका जो पहला पेज है, जिसको हम ओएमआर शीट बोलते हैं, उस पर फिल करना होता है। तो जब आप पहला पेपर देने जाओगे, दूसरा पेपर देने जाओगे, यानी आपको जितने पेपर देने हैं, हर पेपर बोर्ड के पेपर में आपको ओएमआर शीट फिल करनी पड़ेगी। अब मैं आपको सिखाता हूं ओएमआर शीट फिल कैसे करते हैं। पहले देख तो लो। ये रहा आपका ओएमआर शीट, कुछ ऐसा रहेगा। और इस पेज के बाद में आपको रूल्ड वाले पेज होंगे जहां आपको आंसर लिखना होगा। तो पहला पेज तो ऐसा दिखेगा जहां आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन फिल करनी होगी, और इसके बाद जो पेजेस होंगे वहां आपको आंसर लिखना होगा। तो पहला पेज कुछ ऐसा दिखेगा। अब देखो, यहां आपको वन बाय वन चलते हैं। पहले क्या फिल करना है? पहले लिखा है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट मान लेते हैं आपका साइंस का पेपर है, तो यहां आपको लिख देना है साइंस। क्लियर? फिर सब्जेक्ट कोड। सब्जेक्ट कोड कहां लिखा रहेगा? आपको याद करके नहीं जाना है, आपका जो एडमिट कार्ड है वहां लिखा रहेगा। जैसे साइंस का सब्जेक्ट कोड क्या होता है? 086, तो यहां हम सब्जेक्ट कोड लिखेंगे 086। फिर डे एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन, किस दिन और किस दिन है और क्या दिन है उस दिन। तो डेट हो गया आपका क्या? डेट साइंस का जो पेपर है वो कब है? वो 25 फेब को है। और उस दिन क्या है? उस दिन जो दिन होगा थर्सडे वेडनेसडे, वो लिख देना, ठीक है? फिर मीडियम ऑफ आंसरिंग द पेपर, आप किस मीडियम में दे रहे हो? तो दो ही मीडियम है, इंग्लिश या हिंदी। तो आप तो इंग्लिश मीडियम में हो, आप इंग्लिश में आंसर लिखोगे, चाहे साइंस का हो चाहे सोशल का हो। तो यहां आपका मीडियम हो जाएगा इंग्लिश, ठीक है? फिर राइट कोड नंबर एज रिटन ऑन द टॉप ऑफ द क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर, आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उस पर भी एक कोड होता है। अब मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाता हूं। आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा, तो यहां देखो क्या लिखा है? क्वेश्चन पेपर कोड टॉप पर, है ना? और यहां क्या लिखा है? रोल नंबर। तो जो आपको एडमिट कार्ड पे जो आपका रोल नंबर है, एडमिट कार्ड पे जो आपका रोल नंबर है, वो आपको यहां लिखना भी पड़ेगा, है ना? 2597143 मान लो हमने रोल नंबर यहां लिख दिया, ठीक है? और ये जो क्वेश्चन पेपर कोड है, यही क्वेश्चन पेपर कोड बोल रहा है एंटर करने को, लिखने को। तो राइट कोड नंबर एज रिटन ऑन द टॉप ऑफ द क्वेश्चन पेपर। तो मेरे क्वेश्चन पेपर में मुझे जो कोड मिला है वो क्या मिला है? 3121। तो मैं यहां लिख दूंगा 31/2/1। और सेट क्या है? तो सेट देखो यहां लिखा हुआ है सेट 1। तो यहां मैं 1 पे क्या कर दूंगा? 1 के सर्कल को फिल कर दूंगा, ठीक है? फिर अगर आप सप्लीमेंट्री बुक यूज कर रहे हो तो लिखो यस, नहीं है कोई बात नहीं, ठीक है? अगर आप डिसेबल पर्सन हो तो यस लिखो, नहीं हो तो नो लिख दो, ठीक है? कोड ऑफ डिसेबिलिटी छोड़ दो, क्योंकि आप डिसेबल नहीं हो। ये केवल उन्हीं को फिल करना है जो फिजिकली डिसेबल है, ठीक है? वेदर राइटर प्रोवाइडेड, ये उन्हीं को प्रोवाइडेड होता है जो डिसेबल होते हैं। तो यहां आपको नो कर देना है, ठीक है?
फिर विजुअली चैलेंज, नेम ऑफ द सॉफ्टवेयर यूज, ये सब आपको फिल नहीं करना है, यानी जो नॉर्मल बच्चा है उसको फिल नहीं करना है, और नहीं तो कंफ्यूजन होगा इन्विजिलेटर से पूछ लेना, ठीक है। अब बात आ जाती है यहाँ पे कैंडिडेट नेम, तो आपको जो नाम है वो यहाँ फिल करना है। जैसे मान लीजिए आपका नाम है क्या, मैं अपना नाम डाल देता हूं, मैं अपना नाम डाल देता हूं RAGHVENDRA, और एक ब्लैंक छोड़कर, एक बॉक्स छोड़कर सिंह। इस तरीके से आपको अपना नाम लिख देना है, और नाम के साथ ये जो सर्कल है उसको फिल कर देना है। जैसे R है तो R पे मैंने कर दिया, यहाँ A है तो A पे कर दिया, फिर G है तो G पे कर दूंगा, ये रहा G, फिर H पे कर दूंगा सर्कल, फिर V पे कर दूंगा सर्कल, फिर इसी तरह E पे कर दूंगा, फिर N पे कर दूंगा, फिर D पे कर दूंगा, फिर R पे कर दूंगा, फिर A पे कर दूंगा। तो ये हो गया मेरा नाम और मेरा सरनेम, एक बॉक्स छोड़कर मैंने सरनेम लिखा है, उसी तरह सरनेम को फिल कर लो। तो ऐसे पकड़ो, ऐसे नीचे आओ ताकि गड़बड़ी ना हो। S, फिर ये I, फिर ये N, फिर ये देखो G और H। तो आपने अपना कैंडिडेट नेम कैपिटल लेटर्स में लिख दिया, और इस तरीके से सर्कल को फिल भी करना है। फिर आता है रोल नंबर। रोल नंबर कहाँ मिलेगा? आपके एडमिट कार्ड पे। तो मान लीजिए जो रोल नंबर था, जो आपने यहां भी लिखा है, यही रोल नंबर यहां लिख दो। तो मैंने लिख दिया 259, ये मैंने एज्यूम किया है 71431, 71431, ठीक है, क्लियर। तो ये मान लीजिए ये मैंने रोल नंबर लिख दिया। अब उसी के हिसाब से नंबर फिल कर दीजिए, 259 है ना, 7, फिर 1, फिर 4, ये 4 रहा है ना। लेकिन इसमें ये ध्यान रखिएगा, अगर 0 रहेगा तो 0 के लिए यहां बना है, ठीक है। तो 0 के लिए आपको यहां फिल करना होगा। जैसे मान लीजिए कि यहां 0 होता बच्चों, ये 4 होगा, ये 4 होता और ये 0 होता, तो 0 का आप यहां फिल करते। इस तरीके से रोल नंबर फिल कर देना है। रोल नंबर आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन होगा। फिर सब्जेक्ट कोड। सब्जेक्ट कोड क्या है? तो साइंस का सब्जेक्ट कोड क्या था? 086, तो यहां लिख देना 086। फिर इसको भी 0 का 0, 8 का 8, 6 का 6। सेंटर नंबर। सेंटर नंबर आपके एडमिट कार्ड पे होगा, ये देखो यहां सेंटर नंबर होता है। तो सेंटर नंबर आपको लिख देना है, मान लो 2153 है, ठीक है, तो यहां लिख दिया 2153। और लिखने के बाद आपको इस तरीके से सर्कल भी फिल करना है। फिर आपका सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट साइंस का है, तो यहां साइंस लिख दीजिए, डन। फिर आपको स्कूल नंबर एज पर एडमिट कार्ड, तो स्कूल नंबर, सेंटर नंबर मतलब जहां आपका सेंटर गया है, और आपके खुद के स्कूल का जो नंबर है वो एडमिट कार्ड से, एडमिट कार्ड पे देखो स्कूल नंबर होता है, स्कूल नंबर को देखकर यहां आप ये ऐसे लिख देना। फिर अपना रोल नंबर, रोल नंबर जो यहां अल्फाबेट मैथ्स के नंबर पे है, यहां आपको इंग्लिश में लिखना है, इन वर्ड्स, है ना। 2,57,000, 2,59,700, इस तरीके से लिखना है, ठीक है। बात समझ में आ गई? क्लियर। फिर फादर और गार्जियन नेम, ये भी कहां होगा? फादर और गार्जियन नेम आपका यहाँ एडमिट कार्ड पे यहां होता है, वो आप लिख दीजिए यहां, ठीक है। और फिर सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, अपना सिग्नेचर कर दीजिए। और इस तरीके से आपने ओएमआर शीट फिल कर दी, यानी सब कुछ एडमिट कार्ड पर मिल जाएगा। देख देख के फिल करना है। ध्यान रखना है, जब ये सर्कल आप राउंड करो तो सर्कल को करेक्ट राउंड करना है ना। ये नहीं कि 2 की जगह आपने कुछ और राउंड कर दिया। तो सर्कल फिर करते समय ध्यान रखना है ना। व्हाइटनर अगर होगा तो लेते जाना, अगर गलती से फिल कर दिया हो तो उसको सही कर लेना, ठीक है। और चाहो तो घर पे ओएमआर शीट दुकान पे जो मिलती है नेट से प्रिंट आउट, जैसे ये है, इसका प्रिंट आउट निकाल लो, घर पे एक बार 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो, है ना, वो ज्यादा बेटर रहेगा। क्लियर। तो आपका क्वेश्चन पेपर जो कोड है और जो एडमिट कार्ड पे डिटेल्स है, ये सारी डिटेल्स आपकी ओएमआर शीट पे फिल होती है हर बोर्ड एग्जाम में, और इसको हर बोर्ड एग्जाम में फिल करना है, करेक्ट फिल करना है। ध्यान रखो, धैर्य से फिल करना, गलती नहीं होनी चाहिए। तो गलती होती कहां है? गलती होती है सर्कल फिल करते समय, और 0 का खास ध्यान रखना, क्योंकि 0 एकदम ऊपर नहीं एकदम नीचे रहता है, ठीक है। बस समझ में आ गया? आई थिंक अब आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली बच्चों, क्योंकि आपके लिए मैंने ये सोच समझ के वीडियो बनाया था कि पहला बोर्ड का पहला पेपर अच्छे से जाए, और पहले पेपर में एक बार फिल करना आ जाता है तो बाकी पेपर में आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है।
लेकिन साइंस की अगर बात करें तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि 3 दिन का गैप है। उस 3 दिन के गैप में आपको सब कुछ पढ़ना है, रिवाइज भी करना है। कैसे होगा इतने कम समय में? क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, सैंपल पेपर भी लगाना है। उसका जुगाड़ राघवेंद्र सर ने निकाल लिया है। वो है साइंस का हैंड रिटेन नोट्स, जिसमें एनसीईआरटी का पूरा मेन पॉइंट्स मैंने कवर करके हैंड रिटेन नोट्स बनाया है चैप्टर वाइज। आपको मैं सैंपल दिखाता हूं, है ना। ये देखो, ये है हेरिडिटी का हैंड रिटेन नोट्स। सब कुछ जो बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, लेकिन कुछ समराइज वर्जन के फॉर्म में मैंने हैंड रिटेन नोट्स में दे दिया है। ये देखो, ये आपका अवर इन्वायरमेंट का हैंड रिटेन नोट्स, है ना। मतलब आपको एनसीईआरटी नहीं उठानी पड़ेगी। 10-10, 15-15 मिनट में आप इसी हैंड रिटेन नोट से पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हो और बचे हुए समय को लगा सकते हो क्वेश्चन प्रैक्टिस में। तो इसके लिए अगर आपको हैंड रिटेन नोट्स चाहिए तो इसके लिए आपको लेना होगा ये स्कोर बूस्टर पैक साइंस का, जिसमें हम आपको चैप्टर वाइज हैंड रिटेन नोट्स के साथ साथ हम आपको साइंस के चैप्टर वाइज कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी दे रहे हैं मात्र 49 में। आपको बस इतना करना है कि चैनल पे आइए। चैनल है क्लास 10 बाय 24/7। इसके लाइव सेशन में कोई भी मेरी वीडियो उठा के देख लीजिए। जैसे मान लीजिए ये वाली वीडियो आपने उठा के देख ली, इसके डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे ना, तो डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो यहां आपको हैंड रिटेन नोट्स का लिंक मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करना है और क्लिक करते ही आपको कोड अप्लाई करना है। यहां कूपन कोड में रघु K10, और जैसे ही रघु K10 कोड अप्लाई करोगे इस बैच की प्राइस हो जाएगी कम, और 49 में आपको मिल जाएगा। बैच नहीं, स्कोर बूस्टर पैक का प्राइस कम हो जाएगा और 49 में आपको ये हैंड रिटेन नोट्स और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की जो पीडीएफ है वो आपको ऐप पर मिल जाएगी। ऐप मिलेगा कैरियर सड्डा पे, है ना। मतलब जो ऐप आप डाउनलोड करना पड़ेगा वो है कैरियर सड्डा। तो अभी जाइए कैरियर सड्डा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए और ये स्कोर बूस्टर पैक ले लीजिए। आपको बहुत मदद मिलने वाली है, क्योंकि मैथ्स जैसा साइंस नहीं है। साइंस में आपको सिर्फ 3 दिन का गैप है और उस 3 दिन की तैयारी स्ट्रैटेजी अभी से बनानी पड़ेगी। और यही स्ट्रैटेजी है कि समय कम लगाओ रिवीजन में, ज्यादा से ज्यादा समय लगाओ क्वेश्चन प्रैक्टिस में। और कम समय कैसे लगेगा? जब आपके पास हैंड रिटेन नोट्स होगा। हैंड रिटेन नोट से रिवीजन करोगे तो सारे कंसेप्ट रिवाइज भी हो जाएंगे और आपको एनसीईआरटी बुक लास्ट मोमेंट पे छूनी भी नहीं पड़ेगी। तो जाइए ये स्कोर बूस्टर पैक ले लीजिए, और सीबीएसई OMR शीट से रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप कीजिएगा। थैंक यू सो मच।